अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ फरा नदी। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटी बैठी हैं ये किसी तारुफ की मोहताज है। बहुत लंबे अरसे से काम कर रही हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुकी हैं, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान है। देखिए, आर्टिस्ट तो बहुत होते हैं लेकिन एक अच्छा इंसान होना भी बहुत बड़ी बात। तो मैं आप सब की बहुत फेवरेट आर्टिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरे साथ बैठी है गजाला जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरा? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर आई। आपने मतलब इतने अरसे के बाद, और मुझे याद आ रहा है कि वो दिन याद आ रहे हैं कि आपका पहला प्ले जो है वो मेरे साथ था। बिल्कुल, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि पहला प्ले मेरा इनके साथ था, कशिश था, और इसमें ये मिनिस्टर बनी थी और मैं इनकी सेक्रेटरी। तो हर वक्त मुझे डांट भी पड़ती थी, लेकिन ये कि वो मेरा पहला प्ले था। और बड़ी खुशनसीबी होती है कि आपका जो पहला काम हो अच्छे आर्टिस्टों के साथ और अच्छे डायरेक्टर के साथ हो। जैसे काजिम पाशा उसके डायरेक्टर थे, तो ये मेरे साथ भी अच्छी को आर्टिस्ट थी कि मुझे कोई डर महसूस नहीं हुआ और मैं इस फील्ड में अभी तक काम कर रही हूँ। देखिए ना, हमें इतना अर्सा हो गया उस काम को, हम जहाँ से भी काम छोड़ें, किसी के साथ काम करें, लेकिन हमें गुड वर्ड्स में छोड़ना चाहिए कि हम जब भी मिलें प्यार मोहब्बत से मिलें और अच्छी यादें वाबस्ता। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान मेरा ख्याल है जो इंसान अच्छा है ना, हाँ, वो फिर सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं और आपका जिस तरह काम चला। चलिए मुझे ये बताएं, हमारे बहुत से भी बड़े जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस फील्ड में आए। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं बता चुकी हूँ कि मैं किस टाइप से अक्सर जो है वो क्या नाम है, मुझे ना थोड़ा घर के काम वाम मैं नहीं करती। तो मुझे इकबाल भाई कहा करते थे कि तुम मोटी होती जा रही हो, कि काम शाम करो, चलो तुम्हें ड्रामे में काम देता हूँ, तुम काम कर लोगी। तो जब मैंने एक सीन करवाया तो वो बड़े परेशान हुए, कहने लगे कि यार तुम्हारे तो अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ बैठा हुआ है, तुम काम करोगी। तो इकबाल भाई के साथ मैंने काम किया, लेकिन जब मैंने काम किया तो मैंने देखा ये तो घर के कामों से जान छुड़ाई थी, ये काम तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं भाई, तोबा तोबा। एक सीरियल मैं इकबाल भाई का कर रही थी और उसके बाद मैंने कहा तोबा, कभी काम नहीं करूँगी। तो इसी तरह एक दिन बैठे बैठे फ़ोन आया, तो अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? कहते हैं जी मैं मोइन अख्तर बोल रहा हूँ। मैंने कहा सॉरी, कौन मोइन अख्तर? मैं तो नहीं किसी मोइन को जानती। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि जी मैं इस मुल्क का अदना सा आर्टिस्ट बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी देखिए, बात, सॉरी मोइन साहब, बात ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी कि कोई मोइन अख्तर मुझे कॉल करे, ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। तो इस वजह से मैंने आपको नहीं पहचाना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपको कोई ना जानता हो। तो कहने लगे अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें थोड़े स्किट्स होंगे, थोड़े हम इंटरव्यूज़ लेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करें। उसी काम की वजह से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों की शादियाँ की। मतलब कि मेरा रब, गॉड इज़ ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि आप जिस काम से भाग रही थी, नहीं करना चाह रही थी, लोग आपके पीछे आ रहे थे कि काम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह चाहता था, क्योंकि मुस्तकबिल का हाल जो है वो सिर्फ रब को पता होता है। और मेरे जैसी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ थी, तो ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली जो है मेरी हेल्प नहीं करती अगर मेरे हस्बैंड की डेथ होगी तो। लेकिन मैं वो खातून हूँ जो कभी किसी से नहीं मांगेगी और कभी किसी से कुछ नहीं लेगी। वो चाहेगी कि अपने बच्चे खुद ही पाले, खुद ही उनके लिए एजुकेशन, शादियाँ, सब कुछ मैंने खुद किया। तो अल्लाह जानता था मेरी नीयत भी, और अल्लाह मियाँ को हर चीज़ का पता होता है कि आगे चल के इस इंसान को ये ज़रूरियात होंगी और ये चीज़ इससे पूरी होगी। तो फिर जब आपने काम करना शुरू किया तो फिर शौक बढ़ता क्या कि फिर उस वक्त दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप बाहर जाते थे ना तो लोग आपको पहचानते थे, तस्वीरें, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तस्वीर की, तो फिर बहुत अच्छा लगता था। जो दुआएं मिलती थी, जिस तरीके से रिस्पेक्ट मिलती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह मैंने बड़ी इज्जत दी है, मेरे रब का बड़ा एहसान। तो आप मुझे बताएं कि आपका कॉमेडी में ज्यादा रहा है कि नहीं, मैंने सीरियल ज़्यादा किए हैं। अच्छा, लेकिन कॉमेडी जो है मेरा ख्याल है लोगों को ज्यादा है, रजिस्टर हुआ। आज भी लोग अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वही कॉमेडी सीरियल्स देख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे इतना स्ट्रेस है कि बंदा रोता है, तो कॉमेडी लोग पसंद करते हैं। सही।
अच्छा मुझे बताएं, आपने तो पीटीवी का वक्त भी देखा, फिर प्राइवेट भी वक्त देखा, क्या फ़र्क फील किया आपने प्राइवेट और पीटीवी के वक्त? पीटीवी के वक्त में बहुत मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। अब वो आपको भी अंदाजा है कि बिल्कुल। जब हमने कशिश किया था तो हम लोग 2 महीने शायद हमने सिर्फ रिहर्सल। रिहर्सल की थी, कैमरा रिहर्सल, वैसे चलने का, हाँ। बैठने का, बोलने का, मैं तलफ़ुज़ सही। कि ये यूँ नहीं बोलना, ये यूँ नहीं बोलना। तो पीटीवी ने जैसे एक माँ सिखाती है वैसे पीटीवी ने हमें सिखाया। हम पीटीवी की इज़्ज़त करते हैं। हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं, काज़िम साहब हो गए, हैदर साहब हो गए, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं उनकी, कि इसलिए कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं उन लोगों की वजह से हैं। क्योंकि हमने तो बाहर काम जो शुरू किया तो हम उस वक़्त तो हमने देखे ना, जब चैनल्स बने तो उन चैनल्स को हमने उठाया, कि चैनल्स ने हमें नहीं लिया, बिल्कुल। क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी इतने फेमस थे और हमारा मतलब हम स्टार बन चुके थे। तो जब हमें जब मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स आए तो वो उनको हमारी ज़रूरत थी उस वक्त, क्योंकि सही। फेमस आर्टिस्ट जब उस चैनल्स पे काम करते थे तो उनके ड्रामे जो है लोग देखना पसंद करते थे, सही। इंटरव्यू देखना पसंद करते थे। तो ये कि जो कुछ भी है हम पीटीवी की वजह से। अच्छा, अब जो जूनियर्स के साथ हम लोग काम करते हैं तो कितना सीरियस लेते हैं उस काम को? क्या हमारे सबकी बात नहीं कर रही, हम्म। जूनियर्स अच्छे भी होते हैं। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आपको नज़र आ रहा होता है जूनियर्स में। तो लेकिन जब पीटीवी का ज़माना था ऐसा कुछ नहीं था, चाहे वो हीरोइन है चाहे वो हीरो है, जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे आपने पहुंचना है, आपने रिहर्सल भी करनी है, आपने सब चीज़ों में होना है। तो वो आप उसका फिर जो Impact, आउटपुट हाँ, निकलता बिल्कुल, था बिल्कुल। तो वो फिर आप देखें ना, आज भी अंकल उर्फी देख लें, कोई भी सीरियल उठा के देख लें, आपका दिल नहीं करेगा टीवी अच्छा, यही होता है ना कि आप जितना काम को सीरियस लेंगे और उसको इज्जत देंगे तो आप उतना आगे चलेंगे। और तो ये चीज़ें जो है देखनी चाहिए और होनी चाहिए कि बिल्कुल अच्छे सीरियल बने और स्पेशली हमारे माशरे की अक्कासी करें, हमें हदायत की ज़िंदगी दें। हम सीरियल से बहुत सीखते हैं, जितना हम ड्रामा देख के सीखते हैं वैसे बोलने से नहीं सीखते। तो इसलिए जो हमारी स्पेशली जो कोई ख़ास ना कोई तबका है, मैसेज होने चाहिए, ख़ास मैसेज तबका होने है जो ड्रामे देख के हमारी लड़कियां और लड़के जो हैं ख़राब भी होते हैं और अच्छे भी बनते हैं। सही। तो हमें हमेशा अपने ही माशरे की अक्कासी करनी चाहिए और वो ड्रामे बनाने चाहिए कि जो हमें हदायत की ज़िंदगी दें। अच्छा, गजाला जावेद को खाने में क्या पसंद है? मुझे दाल बताओ। चावल, दाल चावल फेवरेट डिश है। सब्जियां और दाल चावल। और खाना बनाती हैं आप? नहीं, कभी भी मेरे बच्चे कैसे अच्छा, नहीं बनाती, खाना बनाने का शौक कभी नहीं रहा। अच्छा, चले, अच्छी बात है। कोई बनाती बात थी। नहीं। मैं शिप पे, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, तो जब हम लोग शिप पे होते थे ना तो सारे कैडेट जमा करके ना, तो रात को वो कभी कुछ बना रहे होते थे, बिस्किट बना रहे हैं, केक अच्छा, बना रहे हैं, अच्छा, सारी अच्छा, चीज़ें। तो बस अच्छी बात है। चले, आपने अगर खाने की तरफ नहीं तो अपनी फील्ड में तो इतना काम कर लिया है, वो भी एक काम ही है। बहुत बड़ा काम है भाई, के देखने में हाँ। आराम से लगता है लेकिन बहुत बड़ा काम है। गजाला जावेद अपने आप को 3 लफ्जों में डिस्क्राइब करें, क्या है? मैं मुझे पता है कि मैं एक बहुत सिंसियर खातून हूँ और मैं हकूक़ुल इबाद की कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान नहीं करता, लेकिन इन चीज़ों में मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। ये तो बात सच्ची है। जिस तरह से आप लोगों के काम आती हैं, अपने साथ दोस्तों को रखती हैं, कहीं कोई मुश्किल हो, कहीं कोई तकलीफ में हो, ये पहुंच जाती हैं और इस तरह हेल्प करती हैं कि किसी को पता ही ना चले। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो सबका ख्याल करें। तो अल्लाह ताला फिर देता है, अल्लाह ताला फिर अपनी तरफ से कुछ नहीं तो दिल को सुकून तो मिलता है। मैंने आप में देखा, आप में जेलसी और कंपटीशन नहीं है। आप मतलब ये नहीं देखती कि अरे इसने ये क्या पहना है, इसने ये क्यों ऐसा किया है, ये जेलस हो गए। अच्छा, लेकिन वैसे मुझे ये नहीं समझ आती कि ऐसा लोग करते क्यों। मुझे तो आज तक इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि ये क्यों होता है, ऐसा है क्यों ना, होता है। हमारी फील्ड तो है। लेकिन क्यों होता है मुझे नहीं यार। एक्चुअली मुझे एक दफ़ा ये काशान ने बुलाया, सादी और काशान ने, जो TV1 पे सीरियल के लिए, आशान ने, तो मुझे कहने लगा कि ये सीरियल है और इसमें तो मैंने उसे कहा भाई मेमनी जितनी शहनाज परवेज अच्छी बोल सकती है, मैं थोड़ी मैं बोलूँगी काम कर। कहता आर्टिस्ट तो वो होता जाए। मैं कहती को मैं काम कर दूँगी, लेकिन ये रोल जो है ना ये फिट बैठता है शहनाज पर।
تو وہ مجھے کہنے لگا میں نے آج تک اس فیلڈ میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آرٹسٹ یہ کہے کہ جی یہ رول میں کروں گی، لیکن اس بندی پہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ وہ لگتی بھی ہے اور اس کا تلفظ، اس کی سب چیزیں بالکل ایسے لگتی ہیں. تو کہنے لگا مجھے کرے گی تو خیر آپ ہی، ہم کسی سے نہیں کرائیں گے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ اس فیلڈ کی بندی ہیں. میں کہا یار سچ بولنا چاہیے، جو چیزیں صحیح ہیں حقیقت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. بالکل بہت اچھی بات ہوئی. نہیں تو اچھا مجھے بتائیں آپ کی فیملی لائف، شادی ہوئی، جاننے والے تھے، کس طرح سے ہوئی؟ نہیں شادی میری جاننے والوں سے نہیں ہوئی تھی. شادی میری بالکل ہی آؤٹ سائڈر. ہاں میں نہیں جانتی تھی بالکل بھی. تو بس نصیب کی بات تھی، ہو گئی. بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا. مرضی ہے میں نے، لیکن میں نے کسی بچے کو منع نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم فیلڈ بہت بری ہے، آپ کا گھر اگر اسٹرانگ ہے، آپ اسٹرانگ ہے، آپ کے بچے اسٹرانگ ہیں. ہمارے سر پہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کوئی فیلڈ بری نہیں ہوتی، آپ خود مضبوط ہونا چاہیے. بالکل. آپ دنیا میں جب نکلتے ہیں نا تو آپ کو خود مضبوط بننا پڑتا ہے. لوگ تو ہر جگہ باتیں بنائیں گے، لیکن آپ کا کام آپ کو آگے کرتا ہے اور آپ کا کریکٹر. اچھا مجھے بتائیں غزالہ جاوید کی خوشی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کس وقت خوش ہوتی ہے؟ میرے بچے میرے پاس. ماشاء اللہ. اور اس کی اداسی کی بچوں وجہ؟ کے بچے جو ہے نا وہ بچوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے، اس لیے کہ ہاں مجھے اداسی یہ ہوتی ہے کہ ابھی اسپیشلی آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ میری اگر بیٹی اپنے سسرال جائے بیٹے کو لے کے تو میں بہت ایسے ہوتا ہے کہ سب کچھ چھن گیا، دنیا لٹ گئی میری، اب کچھ نہیں تھا. تو میں چھوٹے بچوں میں بہت انوالو ہوں. دونوں بیٹیوں کے سیم ایج کے بچے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو جو بڑی بیٹی کا چھوٹا والا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے تو وہ میرے ساتھ اس کا زیادہ اٹیچمنٹ ہے. لیکن جو دوسرا ہے وہ اپنے دادا. لیکن ظاہر ہے مجھے دونوں چاہیے، ظاہر ہے دونوں میرے لیے تو دونوں میری جان ہے دونوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ رہتا ہے تو اس لیے وہ ہر وقت ماں جی کرتا رہتا ہے. وہ اپنے دادا کے ساتھ زیادہ رہتا ہے تو وہ اپنے دادا کو زیادہ وہ پرائورٹی دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میری اپنے بچوں کے بچوں میں جان ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ جہاں جاتی ہیں محفل کی جان بن جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی محفل میں جائے تو سب کا فوکس ان کی طرف ہو اور سب اس پہ خوش ہو رہے ہوں. اس کی وجہ کیا؟ یہ ویسے مجھے بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ آخر غزالہ میں ایسی کیا گڑ لگا ہوا ہے، چینی چپکی ہوئی ہے جو سارے لوگ تم لوگ پاگل ہو جاتے ہو اور چپک جاتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں بہت پیور ہوں. میں لوگوں کی عزت دل سے کرتی ہوں، فیک نہیں ہوں کہ ابھی فرح میرے گھر سے جائے گی تو میں فرح کو کی برائیاں گننا شروع کر دوں گی. میں کبھی بھی نہیں یہ کرتی. مجھے اگر فرح ادھر ہے تو میں اس کی رسپیکٹ دے رہی ہوں، اور فرح مجھے 10 سال بعد بھی ملے گی تب بھی میں اس کو وہی عزت دوں گی. 20 سال ملے گی تب بھی وہی عزت دوں گی. اور میں کبھی بھی کسی کو عزت دینے میں کمی نہیں کرتی اور دل سے دیتی ہوں. صحیح. یہ تو بالکل صحیح بات انہوں نے کہی. اچھا مجھے بتائیں جو نیو کمرز لڑکیاں ہوں یا لڑکے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کوئی میسیج ہو، کوئی ایسی نصیحت ہو کہ آنے سے پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے اور یہ فیلڈ ان کے لیے مناسب ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں آپ جتنے بھی میرے بچے ہیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں، میں ان سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ بیٹا ہر بندہ ہیرو نہیں بن سکتا. اگر آپ یہ سوچ کے آئیں گے کہ میں ہیرو بن جاؤں گا اور میں ایک دم چھا جاؤں گا دنیا پہ، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو 2 چیزوں پہ لے کے چلیں، اپنی پڑھائی کو، اپنے کام کو، اور اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوں. اور اگر انٹر ہو کے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے یا بہت شہرت دینی ہے تو وہ ضرور ملے گی. اس وقت آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام، مطلب پرائورٹی آپ کی کون سے کام کی، اس کی ہے یا دوسرے کام کی ہے. لیکن آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر اور بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ، کیونکہ سب کے نصیب جو ہوتے ہیں وہ ہیرو بننے کے نہیں ہوتے. تو جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے ملنا آپ کو ادھر سے ہی ہے. اور باقی رہی شہرت کی بات تو وہ اگر آپ کے نصیب میں ہے تو ضرور ملے گی. کوشش ضرور کریں، اسٹرگل کریں، محنت کریں، محنت کا پھل اللہ ضرور دیتا ہے. لیکن صرف ڈپینڈ مت کر دیں کہ کام بالکل چھوڑ کے آپ ادھر بیٹھ جائیں کہ نہیں اب تو ہم ہیرو ہی بنیں گے. ایسا نہیں ہوتا. مطلب بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس A اور B پلان ہونا چاہیے لازمی. بالکل. A پلان ہمارا بیسک ہونا چاہیے ایجوکیشن، تعلیم یا کوئی ہنر. آپ کے پاس B پلان یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ادھر آنا ہے.
थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। तो जी व्यूअर्स, सुनिए आपने कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं गजाला जावेद, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे जैसे ही कहा कि मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, उन्होंने राज़ी हो गई, मुझे अपने घर लेकर आ गई और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट कराया और हमने बहुत सारी बातें की, और जो इन्होंने बातें की हैं बिल्कुल सही बातें की हैं। देखिए, इंसान को दुनिया में अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना होता है, किसी से हसद करके, किसी से कंपटीशन करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हेल्दी कंपटीशन रखें कि हमें भी दुनिया में आगे बढ़ना है, अच्छे ख्वाब देखें, आगे बढ़ने की तमन्ना रखें, लेकिन ये नहीं कि आप ये सोचें कि मैंने अगले को धक्का दे के आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं होता। तो जनाब, अगर आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया है, ये व्लॉग पसंद आया है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें। चलती हूँ मैं, अगले व्लॉग पे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।